नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। एक खबर है, उस खबर से हम लोग शुरुआत करेंगे, फिर वो बताएंगे कि दरअसल ये जो कुछ हो रहा है उसकी वजह क्या है। देखिए, शुक्रवार को कुंडली बॉर्डर पर ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी एक सभा थी। उस सभा में जो राकेश टिकैत ने कहा वो सुनिए, जागरण में इस पर खबर हुई है, आप जाकर उसे वेरीफाई कर सकते हैं। खबर यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा के अग्रणी नेताओं में शुमार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि बातचीत केंद्र सरकार को शुरू करनी है, वे लोग इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी ओर से सकारात्मक पक्ष रखते हुए यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार बातचीत की शुरुआत करेगी तो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य इसमें जरूर जाएंगे। ये राकेश टिकैत का बयान है और ये बयान हमने बताया कि शुक्रवार को एक सभा थी कुंडली में, उस सभा में उन्होंने ये बात कही। सवाल ये है कि ये अचानक जो है ये बयान कैसे आ गया कि वो अगर सरकार बातचीत शुरू करती है तो वो जाएंगे। अभी तक उनका स्टैंड ये था कि हम बातचीत तो अब कुछ नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे जो है वो तीनों कानून वापस लीजिए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बातचीत शुरू करती है तो हम मतलब संयुक्त किसान मोर्चा उस बातचीत का हिस्सा बनेगा। क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये मैं बार बार कम से कम मतांतर पर ये बोलता रहा हूं कि ये पूरा आंदोलन एमएसपी को लेकर शुरू हुआ था कि एमएसपी को गारंटी दिया जाए, एमएसपी को इन तीनों कानूनों में शामिल किया जाए और तब जो है बात बनेगी। ये इन लोगों की मांग थी, जिस मांग से ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था। अब हम आते हैं कि दरअसल हुआ क्या है जिसके कारण राकेश टिकैत ने घुटने टेके हैं। आप ये कहिए कि संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरह से खंड विखंड हो गया है। इस वजह से ये स्थितियां देखने को मिल रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप देखिए कि अभी अमर उजाला ने एक खबर की थी कि एमएसपी की गारंटी देने का संभवतः सरकार विचार कर रही है। यह अमर उजाला की खबर थी, हमको लग रहा है 2-3 दिन पहले की। तो एक ये खबर है। अब अगर एमएसपी को गारंटी दे दिया जाएगा तो आधा जो भी ये आंदोलन कर रहे हैं वो आधा तो ऐसे ही चला जाएगा। एक बात। दूसरी, आप ये देखिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आंदोलन है उसकी बड़ी वजह जो है वो किसानों का गन्ना का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लेकर है। ये जब 5 तारीख को किसान महापंचायत हुई थी तो 4 तारीख को स्क्रॉल ने एक रिपोर्ट की थी। उस रिपोर्ट में इस बात की चर्चा थी, जो लोग वहां फील्ड रिपोर्ट कर रहे थे उन लोगों ने कहा था कि देखिए, भाजपा के लिए जाटों ने दरवाजे बंद नहीं किए। कारण यह है कि जो नाराजगी है वो ज्यादा नाराजगी एमएसपी को लेकर है, गन्ने की। तो गन्ने का सीजन अभी आने वाला है और गन्ने के सीजन में अगर सरकार ने और दाम बढ़ा दिया तब ये आंदोलन टूट जाएगा। एमएसपी वाला हो चुका है, मतलब एमएसपी पे बात हो रही है, जो हमने कहा कि अमर उजाला में खबर थी। तीसरी चीज आप देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब परिदृश्य से बाहर हो चुके हैं और वो सबसे बड़ी ताकत थे पंजाब में, जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया और गढ़ा, ऐसा दावा किया जाता है। उनके बाहर जाने की वजह से, मुख्यमंत्री पद छोड़ने की वजह से यह आंदोलन अब संयुक्त किसान मोर्चा को लग रहा है कि अब ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस में केंद्र में बैठे लोग हैं, मतलब दिल्ली में जो लोग हैं उन लोगों में, और जो लोग पंजाब में है उन लोगों में अब इतनी कुवत नहीं है, इतनी राजनीतिक सूझबूझ नहीं है कि वो इस आंदोलन को आगे ले जाएं। जिस तरह का सिर फुटौल कांग्रेस में चल रहा है, कम से कम पंजाब में। आप देखिए, हुआ यह है कि जो रिसफल हो रहा है उसमें कैप्टन समर्थित जो नेता थे, मंत्री थे, उनको हटा दिया गया। तकरीबन 4-5 मंत्रियों को हटा दिया गया। पूरी ब्यूरोक्रेसी बदली जा रही है। आप देखिए जिस तरह से बिन्नी महाजन को हटाया गया, फिर डीजीपी जो है वो छुट्टी पर चले गए, नए डीजीपी आ गए, नए चीफ सेक्रेटरी आ गए। तो ये जो पूरा, और
तकरीबन 9 से 10 IAS IPS का तबादला हुआ। तो ये पूरी स्थिति दिखा रही है कि प्रशासन को और शासन को जो नए तरीके से गढ़ने की कोशिश हो रही है और जिसमें कैप्टन के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, वो लोग जिन्होंने पूरा आंदोलन रचा और बुना। तो ऐसी स्थिति में अब आंदोलन के जो लोग हैं, जो आंदोलन के नेता हैं, उनको समझ में आ रहा है कि अब चीजें ज्यादा आगे नहीं जाएंगी। और अंतिम बात जिसके कारण अब ये लग रहा है कि ये जो बयान है राकेश टिकैत का, उस बयान के क्या क्या कारण है, हम उस पर बात कर रहे हैं। अंतिम देखिए, जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे अब लोग चुनावी आंदोलन भी कहने लगे हैं, तो यह आंदोलन पहले 26 जनवरी को टूटा। जब लाल किले की हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद जिस तरह खालिस्तानी कनेक्शन आया, तो ये आंदोलन जो है, आंदोलन से कई नेता चले गए, BM सिंह चले गए, भानु ग्रुप चला गया, और भी कई नेता जो किसान आंदोलन से जुड़े थे वो हटे। और अब देखिए, जब चुनाव की बारी आई, तो चुनाव की बारी में कई लोग कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं, जैसे राज्य वाला जो ग्रुप है भारतीय किसान यूनियन का, वो नहीं चाहता है कि पंजाब में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन गुरनाम चढ़ूनी वाला जो ग्रुप है वो चाहता है चुनाव लड़ा जाए। वहीं पर एक और भारतीय किसान यूनियन के कद्दावर नेता है पंजाब में ही, वो चाहते हैं कि नहीं, चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो पंजाब में ही दो खेमे हो गए, एक जो चुनाव चाहता है लड़ा जाए और दूसरा खेमा जो चाहता है कि इस पॉलिटिक्स से दूर रहा जाए, क्योंकि किसी पार्टी ने हमें छोड़ा नहीं है, सबने हमें ठगा है। तो एक तो ये विभाजन। फिर राकेश टिकैत और जो गुरनाम चढ़ूनी वाला ग्रुप है, कहा जाता है कि इसमें भी आपसी मतभेद रहते हैं। अब देखिए, ये जो पूरा सिनेरियो है, और एक बड़ा कारण माना जाता है जो हरियाणा को, मतलब आप समझिए जो करनाल को पूरा घेरा गया था, उस घेराबंदी में जिस तरीके से वहां गुरनाम चढ़ूनी अकेले पड़ गए और नेता किसान खासकर राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ये लोग नहीं गए, तो उससे एक चीज स्पष्ट होने लगी थी और बात तभी उठने लगी थी कि दरअसल इन दोनों लोगों में जो है परस्पर मतभेद बढ़ गया है। हालांकि उसका उन्होंने खंडन किया था, कहा था कि टिकरी पर और सिंघू पर जो आंदोलन चल रहा है उसको भी तो देखना है। तो इस वजह से लोग यहां बराबर नहीं आ रहे हैं। लेकिन चर्चा यह है कि दरअसल इन लोगों में आपसी दूरी बढ़ गई है। तो ये जो स्थिति हुई है, इससे किसान जो आंदोलन गढ़ा और खड़ा किया गया था वो कमजोर हो रहा है। और एक जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो हुई है 5 सितंबर का किसान पंचायत, महापंचायत, जिसे लोग चुनावी पंचायत कह रहे हैं, चुनावी दंगल कह रहे हैं। उस पंचायत में दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर खबर माने तो वो खबर कहती है कि 1 लाख लोग वहां आए थे। राकेश टिकैत 20 लाख कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कुछ और ट्वीट करके बता दिया, पता चला तो तस्वीर ही पुरानी है। तो इस तरीके से जो भीड़ को लेकर दावा हो रहा है, वो दावे भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ झाला है। अपने अपने तरीके से लोग बता रहे हैं, कोई 20 लाख, कोई 5 लाख, राहुल गांधी कुछ और लाख, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर की 1 लाख। तमाम लोग, जो लोग भी उस पूरे महापंचायत को देखे और कवर किए, वो लोग बहुत ज्यादा अगर बता रहे हैं तो 1 लाख। और किसी भी GIC के मैदान का जो स्ट्रेंथ है वो 20 लाख या 5 लाख या 8 लाख का नहीं होता है, 50,000 का होता है। और जो वहां बैठने की व्यवस्था भी की गई थी वो 50,000 लोगों की गई थी। तो जो वहां भीड़ आई, उस भीड़ से भी ऐसा जान पड़ता है कि संयुक्त किसान मोर्चा को लग रहा है कि अब इसे ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींचा जा सकता, क्योंकि अब यह कमजोर पड़ रहा है। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से यह जान पड़ता है कि अब जो ये किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन के जो चेहरा बने हैं राकेश टिकैत, उन्होंने अब सरेंडर कर दिया है और वो इस फिराक में लगे हुए हैं कि अगर सरकार बुलाती है तो हम तुरंत बातचीत के लिए जाएंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम।